अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर फ्रॉम नगर पार्कर। कल शाम हम लोग कुछ 6 बजे उमरकोट से निकले थे और रात को 9 बजे नगर पार्कर पहुंच गए थे। अगर रास्ते की बात करें तो रास्ता कुछ जगह पर तो बहुत सुपर डुपर था, जहां पर सी पैक का एरिया आ जाता था, वहां पर रास्ता बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन थर के अंदर जो है, सहरा के अंदर जो रास्ता था वो थोड़ा ख़राब था, कुछ जगह पे ज़्यादा ख़राब था, कुछ जगह पे मुनासिब था। बहरहाल हम 3 घंटों में ड्राइव करके यहाँ पे पहुँच गए थे। रात के अंधेरे में सफ़र करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेफ़्टी का कोई इशू नहीं है और इसके अलावा रोड कोई ज़्यादा सुनसान नहीं है, आपको ट्रैफिक मिलती रहती है। तो उसके बाद 9 बजे जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो रहायश का मसला था। रहायश यहाँ पे आराम से मिल जाती है, काफ़ी सारे रेस्ट हाउस बने हुए हैं, फैमिलीज़ आए हुए हैं, बाइकर्स आए हुए हैं। बहरहाल हम लोग यहाँ पे एक गवर्नमेंट की रेजिडेंस है जहाँ पे प्राइवेट लोगों को परमिशन नहीं मिलती, हम लोगों को परमिशन मिल गई थी। खैर, तो हम लोग यहाँ पे रात को रुके हैं। 9 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। 10 बजे हम लोग सेटल होकर खाने के लिए बाहर निकले। होटल वगैरह खुले थे, खाना मिल गया। हमने अपनी मर्ज़ी से खाना ऑर्डर किया, हमारे सामने उन्हें बनाया, तो मुनासिब खाना था। फिर थोड़ी देर नगर पार्कर के खूबसूरत साफ़ सुथरी पुरसकून और ख़ामोश गलियों में हम लोगों ने वॉक किए। तो बड़ा ज़बरदस्त अच्छा मौसम था। आसमान इतना साफ़ जो शहरों में तो बिल्कुल नहीं मिलता और बहुत कम एरियाज़ में ऐसा मिलता है। सितारों से भरा हुआ आसमान और पुरसकून खूबसूरत फ़ज़ा, शोर वगैरह नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर मोर बहुत ज़्यादा है और अभी भी बैकग्राउंड में मोरों की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि ये सहराई इलाका है और इसमें कहते हैं कि यहाँ पर इस एरिए के अंदर मोर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इवन के जो जंगली मोर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। शायद अगर हमें मिल गया तो हम उसको कैप्चर करेंगे। चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये हमें हर तरफ यहाँ पर रेत ही रेत मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर रात को तो हमें कुछ पता नहीं लगा। जब मैं सुबह आया हूँ यहाँ पे छत पे, बेसिकली मैं खड़ा हूँ, तो मुझे बैकग्राउंड में ये सारे यहाँ पे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। खुश्क पहाड़ हैं लेकिन बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत। इन्होंने शहर को तकरीबन चारों तरफ से घेरा हुआ है और सुबह भी बड़ी खूबसूरत है। सुबह तो हल्की हल्की ठंड थी लेकिन दिन में डेफिनेटली ये सर्दी जो है वो नहीं होगी। तो अभी प्लान ये है कि हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद नगर पार्कर को एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में जो मज़ीद मालूमात है वो साथ साथ हम आपसे शेयर करते रहेंगे। ये है जी हमारा रेस्ट हाउस और ये कमरे का व्यू है। काफ़ी अच्छे और बड़े रूम्स हैं। रेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने एक ईदगाह है और यहाँ पर इसका एग्ज़िट गेट है और बिल्कुल इसके सामने ही मेन रोड है। अगर सामने देखें तो यहाँ पे आपको एक मंदिर नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको एक और मंदिर भी नज़र आ रहा है। नगर पार्कर सूबे सिंध के ज़िला थरपारकर की एक तहसील है और सिंध की तरफ से पाक इंडिया बॉर्डर की तरफ ही आखिरी बड़ा शहर है। 17वीं सदी तक ये इलाका हिंदुस्तान के शानदार इलाकों में शामिल था। 12वीं से 15वीं सदी ईस्वी के दरमियान यहाँ पर कई जैन मत के मंदिर तामीर किए गए जिनका फ़न तामीर बहुत ही गैर मामूली है और ये मंदिर आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर शहर के ऊपर एक तायराना निगाह डालें तो यहाँ पर कई मंदिर और मसाजिद आपको साथ नज़र आती हैं क्योंकि यहाँ की आबादी 60% तो हिंदुओं पर मुश्तमिल है और बाकी 40% मुसलमान हैं यहाँ पर। रेस्ट हाउस से निकलकर हम लोग बाज़ार में आ गए। सुबह के 9 बज रहे हैं और बाज़ार तकरीबन खुल गया हुआ है। नगर पार्कर का बाज़ार अगरचे छोटा सा है लेकिन तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब हैं। हमारा आज का टारगेट तो ये है कि थोड़ा सा शहर को एक्सप्लोर किया जाए और उसके बाद किसी देही इलाके में जाकर सहराए थर की लोकल लाइफ को एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन सबसे पहले हमें नाश्ता करना है और नाश्ता करने के लिए हमें तलाश है किसी मुस्लिम होटल की जहाँ पे हमें हलाल नाश्ता मिल सके।
यहाँ पे आए हैं जी हम लोग नाश्ता करने के लिए। फुल देसी माहौल है। अभी यहाँ पे जो अजीब चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये रेत है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे नमक है। मंदिर है भारत दिसर में चेतो बहुत बड़ा बता रहे हैं। बड़ा नजर है तो हां हिंदुस्तान नजर है तो भारत देव ना हां लांग बिटिया वन्यो यार तुम्हारी गाड़ी कौन आने दी गुस्सा है भाई आमलेट भी मोरों का नहीं है वही अंडे वही मोड़ का अंडा इतना महंगा खा रहा भाई आवाज लगा चाय लो जहाँ पर बाजार ख़त्म होता है वहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। सीधे हाथ वाला रास्ता शहर की अंदरूनी आबादी की तरफ जाता है और इस तरफ जैन मत का एक इंतहाई शानदार मंदिर मौजूद है। तो शहर से बाहर जाने से पहले इस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद शहर से बाहर जाकर हम सहरायथर की लोकल लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। तेरहवीं सदी में तामीर होने वाला ये जैन मंदिर इस इलाके के शानदार माजी का अहम सबूत है। माजी में ये इलाका न सिर्फ जैन मत का बल्कि तिजारती सरगर्मियों का भी मरकज़ रहा है और ये मंदिर यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। अच्छा जी, अब हम लोग शहर से बाहर आ गए हैं। जिन पहाड़ों ने शहर को घेर रखा था वही सुर्ख पहाड़ दाएं तरफ हमारे साथ साथ चल रहे हैं। चिलचिलाती धूप, तांबे की तरह दमकते पहाड़ और खारदार झाड़ियाँ यहाँ के बासियों की मुश्किल जिंदगी का पता देती हैं। बैकग्राउंड में गूंजने वाली आवाज माई भागी की आवाज है। माई भागी को थर की कोयल भी कहा जाता है। ये 1986 में वफात पा गई थी, लेकिन थर में जब भी कोई गुनगुनाता है तो उसकी जुबान पर यही गीत होता है। सहरायथर अगरचे दुनिया का सरखेज़ तरीन सहरा है, लेकिन उसकी खुशहाली बस बारिशों पर ही मुनहसर है। अगर अच्छी बारिशें हो जाएं तो सहरा गुलिस्तान बन जाता है और अगर बारिशें ना हो तो फिर सहरा सहरा ही रहता है। खड़ी नींब के नीचे हूँ तो हे कली जा तोड़ो पटारू माना शनि मनी देख ले। जा तोड़ो पटारू माना शनि मनी देख ले। खड़ी नींब के नीचे
जातड़ो पटाड़ू माना छनी मनी देख। यहाँ के लोग जानवर पालते हैं, इसके अलावा कुछ फसलें भी काश्त होती हैं, लेकिन इन सब का निसार बारिशों पर ही होता है। अगर अच्छी बारिशें हो जाएं तो जानवर भी फरबा हो जाते हैं और फसलें भी अच्छी हो जाती हैं। लेकिन अगर 2 साल तक लगातार बारिशें ना हों तो यहाँ पर कहत की सूरत हाल पैदा हो जाती है। मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचाए, झिरमिर झिरमिर नेवला बरसे पवनी लोला गावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचाए। यहाँ के बासियों की घर की बनावट बहुत दिलचस्प है। पहले यहाँ पर गोल शक्ल में मिट्टी की दीवार उठाई जाती है, फिर इसके ऊपर सरकंडों का एक गोल छत डाल दिया जाता है। ये मकान इनको मौसम की शिद्दत से महफूज रखता है और ये भी बता रहे हैं कि इन सरकंडों की छत बारिश के पानी को भी अंदर नहीं आने देती है। इसी तरह मौसमों की सख्तियों का मुकाबला करते हुए ये लोग अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और मुंतज़िर हैं कि कब इनको भी तालीम, सेहत और खुराक की सहूलियात दस्तयाब होंगी। वादी सिंध को एक्सप्लोर करने का ये सफ़र जारी है और नेक्स्ट एपिसोड में हम इस इलाके में मौजूद हिंदू बरादरी के मुख्तलिफ मंदिरों को एक्सप्लोर करेंगे और इसके अलावा आपको मिलाएंगे यहाँ के खूबसूरत जंगली मोरों से।